नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा एक उत्कृष्ट नेता थे जिनकी जन समस्याओं को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद में कई मामलों में अपने योगदान के लिए उन्हें याद किया गया। उन्होंने उनके निधन को अत्यंत दुख बताते हुए उनके परिवार और अनुयायियों को प्रति संवेदनाएं भी प्रकट करी। प्रधानमंत्री ने अंत में लिखा कि ओम शांति। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी और इसके साथ ही अपने संदेश में उन्होंने आखिर में ओम शांति लिखा। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश 2 दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने पूजा समिति और श्रद्धालु के साथ समय बिताया और माता दुर्गा की आराधना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मां के 9 दिन पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हर व्यक्ति मां की आराधना में लग रहा है। दिल्ली इतनी सुंदर सजी है और हमने बिजली के मीटर सभी सीमितों को उपलब्ध कराए हैं ताकि पूजा समारोह अच्छे से चल सके। मां के सभी भक्त खुश हैं। इस अवसर पर पंडाल परिसर में भक्तिमय माहौल और उत्सव की रंगीन झलकें देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजन की सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई फिल्म राजा गुरु बालक दास देखने के बाद इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसको टैक्स फ्री किया जाए और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि यह फिल्म बहुत अच्छी बनी है और अत्यंत ही प्रेरणादायक है। इसके लिए निर्माता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने वाला निर्णय फिल्म की सामाजिक और शैक्षिक महत्वता को ध्यान में रखकर लिया गया। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों में नैतिक और प्रेरक संदेश पहुंचाया है जो विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह फिल्म छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को नैतिक मूल्य और समाज सेवा के महत्व के प्रति जागरूक करेगी। आज हम लोगों ने राजा गुरु बालक दास मूवी देखी, बहुत अच्छी बनी है और इसके लिए जो निर्माता हैं JR सोनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें राजा गुरु बालक दास जी की जीवनी और शहीद वीर नारायण सिंह जी की जीवनी दिखाया गया है। दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों ने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों और जो उस समय जो व्यवस्था गलत थी उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। बहुत ही प्रेरणास्पद ये मूवी है और काफी इससे प्रेरणा मिली है। समाज में भी अभिनय किया है। आज के लोग टैक्स फ्री की मांग की है। हाँ, हम इसको टैक्स फ्री की घोषणा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UKSSC परीक्षा पेपर लीक मामले का प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं और मांगों को समझा और स्थिति पर अपने दृष्टिकोण साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आप सभी चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आपके मन में कोई संदेह ना रहे। हम CBI जांच की सिफारिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से SIT जांच जारी है और आपने देखा है कि सभी जगह से तथ्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए
आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, मिले हैं और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके साथ। बिहार के लिए मतदाता सूची एसआईआर के बाद प्रशासित की जाएगी। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष की राजनीति देखने योग्य होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बार बार हम कह रहे हैं कि इससे केंद्र सरकार को क्या लेना देना है। अच्छा होगा तो चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो उनके सर ही होगी, और रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि उसमें क्या रहता है। निश्चित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। और इसके साथ ही बता दें कि बिहार की मतदाता सूची प्रकाशित पर चिराग पासवान का बयान सामने आया, जहां उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो भी उसमें आएगा देखने वाली बात होगी, और इसके साथ ही उसके बाद विपक्ष की राजनीति देखने योग्य होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वैज्ञानिक सत्र का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नर्सिंग सेवा के योगदान और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके अहम रोल को सराहा। दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को सम्मान और इसके साथ ही नर्सिंग सेवा वैज्ञानिक सत्र की शुरुआत की गई, जहां सीडीएस अनिल चौहान ने शिरकत करी। और इसके साथ ही बता दें कि सत्र का उद्घाटन सीडीएस द्वारा किया गया, जहां सम्मान भी किया गया, और इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र योगदान को सम्मान किया गया, जो एक बड़ी पहल देखने को मिली है। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीडीएस ने किया सत्र का उद्घाटन, और इसके साथ ही बता दें कि इसकी शुरुआत की गई स्वास्थ्य क्षेत्र योगदान को सम्मान, जहां नए अवसर, और इसके साथ ही बता दें कि नर्सिंग सेवा वैज्ञानिक सत्र की शुरुआत की गई, सीडीएस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 2 अक्टूबर को आरएसएस दशहरा मारवैली से पहले का अंतिम अभ्यास जारी है। स्वयंसेवकों के लिए उन्नत शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष का आयोजन करेगा। नागपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, आरएसएस और इसके साथ ही मारवैली का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्रदर्शन कार्यक्रम और इसके साथ ही शताब्दी का उत्सव मनाया जाएगा। 27 सितंबर को कुरूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बता दें कि तमिलनाडु वेकी कजम के प्रमुख और अभिनेता विजय की उपस्थिति में भगदड़ की घटना घटी। इस दुखद घटना में अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कार्यक्रम स्थल का वीडियो सामने आया, जिसमें भारी भीड़ और भगदड़ का दृश्य कैद हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायल लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी हालत पर डॉक्टर की नजर बनी हुई है।
स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए शोक संवेदना और इसके साथ ही सहायता की घोषणा की है और सुरक्षा कारणों से आगामी कार्यक्रम में विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस घटना ने तमिलनाडु में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के महत्व को फिर से उजागर किया है। देश भर में शारदीय नवरात्रि 2025 के महाअष्टमी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान राजधानी के सीआर पार्क में बता दें कि बी ब्लॉक दुर्गा पूजा समिति अपना 50वीं वर्षगांठ मनाई। इस बार समिति ने पंडाल को मिट्टी या मिट्टी थीम पर सजाया, जो माता पृथ्वी का प्रतीक है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्तिभाव से माता की स्तुति कर रहे हैं। जयपुर की बात करें तो बता दें कि नवरात्रि के 8वें दिन मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल के बीच भजन, आरती और पूजा अर्चना का क्रम जारी है। वहीं कोलकाता में भी बता दें कि दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में 8वें दिन पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। श्रद्धालु माता दुर्गा की आराधना में शामिल होकर नवरात्रि की महिमा का अनुभव कर रहे हैं। तो वहीं गुजरात में भी महाअष्टमी के अवसर पर वडोदरा के मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की और मंदिर में दीपों की रोशनी और भजन की ध्वनि से माहौल भक्तिमय बन गया। वहीं हरियाणा के पंचकुला में भी मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। यहां भी भक्तों की भारी भीड़ ने मंदिर परिसर को सजाया और उत्सव में भाग लिया। वहीं प्रयागराज की बात करें तो बता दें कि देवी मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में माता की आराधना की और भजन कीर्तन का क्रम पूरी तरह से जारी है। वहीं अयोध्या की बात करें तो देवकाली मंदिर में 8वें दिन पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। भक्तों ने माता की उपासना कर नवरात्रि पर्व की महिमा को जीवित किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में शारदीय नवरात्रि के इस महाअष्टमी उत्सव में भक्तों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लेकर माता दुर्गा के प्रति अपनी आस्था और भक्ति का संकल्प प्रकट किया है। और इसी खबर पे रुक करेंगे एचएस राव और इसी खबर पे रुक करेंगे हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, जिस तरह से देश भर में महाअष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारा जो त्योहार है, ये सब ये जो नवरात्रे होते हैं, इनका वैज्ञानिक एक आधार होता है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे आध्यात्मिक जितने भी भक्त हैं वो तो सब इनका रहस्य जानते हैं, लेकिन जो आधुनिक पीढ़ी है, जो युवा भारत है, वो इनके वैज्ञानिक रहस्य को नहीं जानता कि आखिर ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। क्योंकि अष्टमी का वैधानिक क्या है, नवमी का विधान क्या है। तो जो नवरात्रे मनाए जाते हैं, ये इस समय ऋतुओं का संधि काल है। इस समय बारिश ऋतु जा रही है और इस समय अभी सर्दियां शुरू होंगी, तो संधि काल में लोगों का जो शरीर होता है ये ऋण हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो इस समय पर जब हम 9 दिन व्रत करते हैं, इन 9 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी का प्रकोप हमारे ऊपर आता है। तो हम अपने शरीर को मजबूत करते हैं योग के माध्यम से और व्रत के माध्यम से, भजन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, कम भोजन लेकर के, पानी पर रह करके। तो इससे हमारा जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा मजबूत हो जाता है और आगे की जो 6 महीने की हमारी जो तपस्या रहती है एक तरह से सर्दी के अंदर, वो शरीर उसको अपने मौसम के अनुकूल ढाल लेता है। तो आज अष्टमी है। वैसे तो ये नवरात्रे होते हैं, लगातार 9 रातें होती हैं देवी की। वैसे ये आज की जो रात होगी वो नौमी की रात होगी, 9वां नवरात्र होगा, लेकिन पंचांग में एक दिन बढ़ने के कारण आज अष्टमी पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाई जा रही है। जो माँ गौरी होती है, उसका रूप बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर और उसकी जो ऑरा होती है बड़ी पवित्र होती है। उससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप 8 दिन लगातार तपस्या करते हो और 8 दिन लगातार आप व्रत करते हो तो आपके शरीर के अंदर तेज आ जाता है, माँ गौरी का ओज आ जाता है और माँ गौरी आपको आशीर्वाद देती है, जिससे कि आप धन धान्य हो, आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे। और 9 दिनों के अंदर जो आपके घर के अंदर पूजा पाठ होती है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है। भूत प्रेत पिशाच निशाच जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो घर
घर में घर बना लेती हैं या वास्तु दोष कोई होता है तो वो भी इससे दूर हो जाता है। इसलिए आज धूमधाम के साथ में अष्टमी मनाई जा रही है और इसको मनाना चाहिए, इसके वैज्ञानिक आधार को समझना चाहिए। और जो साधक होते हैं, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की पूजा होती है, एक भक्ति योग की पूजा होती है, ज्ञान योग की पूजा होती है। तो जो ज्ञान योग के जो साधु संत हैं वो ध्यान में उनका सहस्त्रार यानी जो ब्रह्मरंध्र होता है वो खुल जाता है और माँ सिद्धात्री जो होती है उधर पे समाधि में चले जाते हैं और उन लोगों को पूरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और उनकी जो तपस्या है फलीभूत हो जाती है। तो इसलिए इन सब का वैज्ञानिक आधार होता है। उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, आपके चैनल के सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपके लिए ये महागौरी पुण्यदायी हो, धनदायी हो, स्वास्थ्यदायी हो जी। रावत जी, वैसे तो माँ के पूरे 9 दिन ही काफी विशेष होते हैं, लेकिन अगर अष्टमी और नवमी की बात करें तो इन 2 दिनों में किस तरह की आराधना माँ की करनी चाहिए और क्या ये जरूरी होता है कि कन्या पूजन के लिए सिर्फ 9 कन्याएं और एक लांगुर की जरूरत होती है? इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? इसका वैज्ञानिक रहस्य होता है कि जो 9 दिन की हमारी तपस्या होती है तो देवी महादेवी के 9 रूप होते हैं और 9 कन्याओं में वो 9 रूप होते हैं। एक अलग अलग इनके नाम होते हैं, कोई रौनी होती है, कोई कुछ होती है, ऐसे 9 नामों से इनको पुकारा जाता है। तो 9 कन्याएं अगर इनको लेती हैं तो आप ऐसे समझ लेते हैं कि आपने माँ के 9 रूपों को आपने अपने घर में बुलाया, उनको दान दक्षिणा दी। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर एक पूजा का विधान होता है कि आप जब भी आप देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, ग्रहों का आह्वान करते हैं, तो पूजा के अंत में उनको हम विदा करते हैं, सभी देवताओं को और सभी ग्रहों को विदा करते हैं। विदा करते वक्त उनको दक्षिणा भी देते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रत्यक्ष में 9 रूप देवी के बुलाए जाते हैं और इनको दक्षिणा देकर के विदा की जाती है और फिर आगे आह्वान के लिए संकल्प लिया जाता है कि जब हमें आगे जरूरत होगी देवी के रूप में पूजा की तो आप दोबारा हमारे यहाँ पर आइए। तो इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो 9 साल से कम होनी चाहिए एज, यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी कन्या ऐसी ना हो जो रजस्वला हो जाए, यानी तो उससे छोटी एज हो, तो उन एज की कन्याओं को हम पूजन करते हैं। उनके अंदर माँ का रूप होता है, उनके पैर भी छूते हैं, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेने का हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में एक विधान होता है। रावत जी, अगर भोग की बात करें तो जिस तरह से कन्या पूजन किया जाता है तो उसका महत्व, और अगर भोजन में व्यंजनों की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए और इन 2 दिनों में किस तरह से विधि विधान होता है पूजा अर्चना का, माँ की आराधना का? वैसे नियम तो ये कहता है कि आप प्रथम दिन से शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धिदात्री तक जो भी आप 9 दिन तक माँ के 9 रूपों को भोजन कराते हैं तो उसी प्रकार का भोजन हमें 9 कन्याओं को कराना चाहिए। किसी दिन शहद का भोजन है, किसी दिन गुड़ का भोजन है, किसी दिन पान है, तो किसी दिन खीर है, तो किसी दिन आप शहद की खीर बनाते हो, किसी दिन हलवा बनाते हो, तो ये सारी चीजें आप खिलाते हो। नियम तो ये है कि आप 9 दिन में जो आपने भोजन बनाया है वही 9 प्रकार का आपको थोड़ा 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 सभी कन्याओं को देना चाहिए। लेकिन इतना कोई कर नहीं पाता है क्योंकि किसी की सामर्थ्य होती नहीं है। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत सारे अमीर होते हैं, किसी के पास समय नहीं होता है। लेकिन नियम यह है कि शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक की जो हमारी 9 रूप हैं देवी के, 9 रूपों को जो आपने रोजाना भोजन कराया वही भोजन आपको मिश्रित करके सबको खिलाना चाहिए। ये इसका विधान होता है। ठीक है रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु यति साध्वी जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी जी, जिस तरह से आज महाअष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, वैसे तो पूरे 9 दिन ही माँ की आराधना के होते हैं, विशेष होते हैं, लेकिन महाअष्टमी की अगर बात करें तो आज के दिन क्या क्या विशेष महत्व होता है, किस तरह से माँ की आराधना की जाती है? देखिए, नवरात्रों में दो प्रकार के साधक हैं जो साधना करते हैं, जिनको जो सप्तमी तक व्रती रहते हैं और फिर अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अष्टमी तक व्रत रहते हैं और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री के दिवस पर अपना पारायण करके अपना व्रत खोलते हैं।
तो इसमें जो विशेष है, अष्टमी में जो विशेष है, 9 दिन 8 दिन व्रत रह के सप्तमी के दिन बहुत लोग सप्तमी के दिन माँ दुर्गा सप्तशती का यज्ञ पूजन कराते हैं। उसके बाद अष्टमी को कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन में हम विधि विधान से कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार आह्वान होता है कन्याओं का, जिस प्रकार हम नवरात्रों के प्रारंभ में प्रथम दिवस पे माँ शैलपुत्री का आह्वान करते हैं और अपने घर में घट स्थापित करके उनको अपने यहाँ स्थापित करते हैं और कहते हैं कि हे भगवती, आप हमारे यहाँ विराजमान हो जाइए। आप सुख समृद्धि धन संपदा की दायिनी है, आप ऐश्वर्य की दायिनी है, आप यश की दायिनी है, तो आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। लेकिन जब हमें उनको आवाहन के साथ विसर्जन जब करना होता है तो कन्याओं को बुलाया जाता है, कन्याओं के पैरों को पूजा जाता है, उनको सुहाग की वस्तुएं दी जाती हैं, उनके पैरों में आलता लगाया जाता है, उनको सौंदर्य प्रसादन दिए जाते हैं और कुछ दक्षिणा देकर फिर हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप अपने भक्त पर आशीर्वाद बनाकर रखिए और इस आशीर्वाद स्वरूप को आप जब भी हम आपका आह्वान करें, हे भगवती, आप इसी स्वरूप में हमारे घर में विराजमान हो जाएं। ये विशेष है क्योंकि हम प्रतीकात्मक रूप से कन्याओं को माँ के रूप में कन्याओं को बुलाकर प्यार से बैठाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको श्रृंगार की वस्तुएं देते हैं, उनको नैवेद्य प्रदान करते हैं, कुछ मिष्ठान खिलाते हैं और उसके बाद फिर उनको विदा करते हैं। इसी के साथ नवरात्र में माँ की विदाई हो जाती है। तो पहले आवाहन न जानामि विसर्जनम, फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, मैं आपके आवाहन की विधि को नहीं जानता, मैं आपके विसर्जन की विधि को भी नहीं जानता। अगर इस पूजन में, इस 9 दिन के पूजन में मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो तो हे भगवती, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। कन्याओं का पूजन माँ भगवती के स्वरूप में किया जाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कन्याओं को माँ के स्वरूप में बुलाकर पूजा जाए और उसके बाद उनको विदा किया जाए ताकि माँ भगवती हमसे प्रसन्न हो, उनके पैर छुए जाए, उनके पैरों को धोया जाए और फिर उनके आलता लगाया जाए, उनको सुंदर सुहाग के प्रसादन दिए जाएं। ये माँ की महिमा है और इसीलिए कन्या पूजन किया जाता है। जी जी बिल्कुल। अगर माँ की सवारी की बात करें तो आज के दिन माँ की सवारी और 9वीं के दिन माँ की सवारी की अगर बात करें तो सवारी का क्या महत्व होता है और कौन सी सवारी होती है माँ की? देखिए, दिन के हिसाब से अलग अलग सवारियां होती हैं। जैसे इस बार माँ हाथी पर आई हैं, तो हाथी पर जब आती हैं तो ये माना जाता है कि सुख स्थिति धन वैभव कीर्ति यश, मतलब जो सनातन के जो परिवार हैं, जो इन परंपराओं को, जो शाक्त शक्ति उपासना में जो लोग लगे रहते हैं, उनको माँ की कृपा प्राप्त होगी। वैसे तो सर्वस्व जगत पर वो अक्षर जगदात्री हैं, वो तीनों लोगों की माता हैं, तो सब पर उनका आशीर्वाद तो होता है। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उन पर माँ अपनी कृपा बनाती है और जब उनकी सवारी हाथी पर होती है तो बहुत विशेष होती है, बहुत अच्छी, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। इस वर्ष माँ के आने का और माँ के जाने का दोनों का ही जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, सुखदायी है। आने वाला समय सभी के लिए सुखद होने वाला है, तो बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है रिसा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि के उत्सव के अवसर पर बता दें कि गांधीधाम में भव्य गरबा समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। गरबा समारोह में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष भाग लेते माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। आयोजन स्थल भक्तिमय वातावरण में बता दें कि गूंजता हुआ नजर आया। यहाँ भजन कीर्तन डीजे और गरबा की धुन के बीच उत्सव का जोश देखने को मिला और स्थानीय प्रशासन ने समारोह में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। इस भव्य आयोजन से नवरात्रि पर्व का उत्साह और सांस्कृतिक रंग पूरे क्षेत्र में नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे
हैं।